तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग ने अपने डीमन स्लेइंग क्लोन को समन कर लिया था और वो हाफ स्टेयर पे जा करके वहां से एक फ्लाइंग वेपन को हासिल करता है जो कि इमॉर्टल का फ्लाइंग वेपन था और साथ में उसके हाथ में एक स्पिरिचुअल गोल्डन फ्रूट लगता है जिसे लियो फैंग कंज्यूम करके अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से ब्लू से गोल्डन में चेंज कर देता है, जहां पे उसकी पूरी खोई हुई एनर्जी वापस आ जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से उन स्टेयर्स के ऊपर बढ़ने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रोंग जून और ऊका को दिखाया जाता है, जहाँ पे रोंग जून ऊका से कहता है कि मुझे एक चीज़ यहाँ समझ में नहीं आ रही है, आखिर मोरो ने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि उसकी फाइट यहाँ पे लियो फैंग से हुई है। अगर मैंने उसकी बॉडी पे बने हुए उन वेपन के निशान को ना देखा होता तो मुझे भी ये नहीं पता चलता कि उसकी फाइट लियो फैंग से हुई है। तभी ऊका रोंग जून से कहती है तो ठीक है, हम पहले इस मोरो के डाउट को क्लियर करेंगे और साथ में अभी हम रिपोर्ट कर देते हैं अपने सीनियर्स को, जिसको सुन करके रोंग जून भी एग्री हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें चुअल यूनिवर्स कंपनी के लॉर्ड्स को दिखाया जाता है, जहां पे इन लोग के बीच में मीटिंग हो रही होती है। वहाँ पे यूनिवर्स लॉर्ड उन सबसे बोलते हैं कि इस मीटिंग को स्टार्ट की जाए। तभी किंग जेन यान यानी कि मंकी किंग बोलते हैं कि हमें पता चला है कि कुछ फॉलो डिसाइबल से जो कि उस मैजिक माउंटेन के अंदर गए हैं और उन लोगों ने बताया है कि यहाँ पे उन लोगों को मोरो के ऊपर शक है, उसने शायद बॉलन और लियो फैंग के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। जिसे सुन करके वो स्नेक लॉर्ड भड़क जाती है और कहती है तुम आखिर ये कैसे कह सकते हो, क्योंकि लिए मोरो ने मुझे एक वीडियो भेजी थी बहुत पहले ही, जहाँ पे लियो फैंग यहाँ पे गैलेक्सी को मार रहा है और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि लियो फैंग किंग जेन यान ये तो तुम्हारा ही डिसाइबल है ना, तो आखिर तुम यहाँ पे मोरो के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। जिसे देख करके किंग जेन यान कहता है कि आखिर तुम इससे कैसे प्रूफ कर सकती हो कि लियो फैंग ने यहाँ पे गैलेक्सी को मारा है, क्योंकि यहाँ पे लियो फैंग उस लाश के सामने सिर्फ बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं। तभी वो स्नेक लॉर्ड कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने डिसाइबल को बचाना चाहते हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि जब लियो फैंग की और बोलन की फाइट हो रही थी तभी बोलन वहाँ से गायब हो गया था। क्या ये सच नहीं है? अगर इन सारी चीज़ों को सही तरीके से देखा जाए और इन सारी कड़ी को जोड़ा जाए तो लियो फैंग गैलेक्सी की भी डेड बॉडी के पास था, तो मुझे यहाँ पे लियो फैंग के ऊपर शक है। और मैं किंग जेन यान तुमसे स्पेशली यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए सबसे पहले वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी होनी चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर ऐसा कोई जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। वो यहाँ पे सीधे लियो फैंग को ही बोल रही होती है, मगर यहाँ पे किंग जान शांत होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है जो कि उस स्टेयर के लास्ट स्टेप पे आ जाता है, मगर वो अब इतना ज़्यादा थक चुका था कि उससे वहाँ चक्कर आने लगता है। वो बबाता से कहता है कि बबाता, भले ही मैंने उस गोल्डन सोल फ्रूट को कंज्यूम कर लिया है जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई है, मगर अब मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं एक भी कदम आगे बढ़ा सकूं। मगर बबाता उससे कहती है कि तुमने लियो फैंग यहाँ पे 3300 स्टेप्स को कंप्लीट किया है, हर एक स्टेप एक लेवल के बराबर था जिसने तुम्हारी पूरी हालत ख़राब कर दी, मगर ये लास्ट स्टेप सिर्फ तुम्हें उठाना है और तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे पास ये साउंड मैजिक की इनहेरिटेंस आ जाएगी। यहाँ पे लियो फैंग की तो पूरी तरीके से हालत ख़राब हो चुकी थी, मगर वो फिर भी बबाता की बात को सुन करके खुद को होश में लाने की कोशिश करता है। उधर काफ़ी भारी मात्रा में साउंड वेव निकल रही होती है, मगर लियो फैंग बड़ी मुश्किल से अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है और रखता है, फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ पे दूसरे कदम को भी वो रख देता है। और तभी लियो फैंग फाइनली यहाँ पे अपना ये मिशन कंप्लीट कर चुका होता है और उसे यहाँ पे साउंड मैजिक की इनहेरिटेंस मिल जाती है, जिसे पाकर के लियो फैंग काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील करता है और कहता है कि फाइनली मैंने ये कर दिखाया। और ये कह करके वो अपने और प्रेशर को रिलीज़ करता है और वो वहाँ पे खुशियाँ मना रहा होता है। और तभी हम वहाँ पे स्नेक लॉर्ड को देखते हैं, अपने डिसेबल से कहती है कि मुझे यहाँ पे बोलेन की लोकेशन मिल गई है और मैं वहाँ पे मोरो को भेज रही हूँ उसे जान से मारने के लिए। मोरो जैसे ही बोलेन को जान से मारेगा इस चीज़ को तुम रिकॉर्ड कर लेना और फिर हम इन सारी चीज़ों में सीधा मोरेन को फंसा देंगे।
जो सुन करके उसका डिसाइबल तुरंत उसे ग्रीट करता है और वहाँ से तुरंत टेलीपोर्ट होकर के मैजिक माउंटेन में चला जाता है। और इधर ये लॉर्ड स्नेक काफ़ी सी इवल स्माइल दे के कहती है कि किंग ज़ेन यान, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। और तभी हम लियो फैंग को देखते हैं जो कि उस एक साउंड इनहेरिटेंस को पा करके एक पोर्टल से बाहर आता है, जहाँ पे लियो फैंग काफ़ी अच्छा फील कर रहा होता है। और तभी वो अपनी डिस्प्ले पे देखता है जहाँ पे उसके टीचर किंग ज़ेन यान के काफ़ी मैसेजेस थे और वो पूछ रहे थे कि तुम कैसे हो। तभी लियो फैंग उन्हें मैसेज करके ये बताता है कि मैं ठीक हूँ टीचर, मगर मैं आपको बता दूं कि मोरो ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और साथ में उसने गैलेक्सी को भी जान से मार दिया है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो बॉलन को भी गायब करने में उसका ज़रूर हाथ होगा। सारी बातें वो लिख करके अपने टीचर को फॉरवर्ड कर देता है और कहता है कि मेरे टीचर ज़रूर इस चीज़ को लेकर के कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और तभी हम लियो फैंग को देखते हैं जो कि अपनी मेंटल पावर को यूज करके बॉलन के ट्रेसेस को ढूंढने की कोशिश करता है। और अब लियो फैंग की यहाँ पे पहले के मुकाबले 7 गुना उसकी मेंटल पावर बढ़ चुकी थी उस मैजिक साउंड के इनहेरिटेंस को प्राप्त करके। तभी लियो फैंग कहता है कि मैं अब इस मैजिक माउंटेन के छोटी सी छोटी हरकत को आराम से देख सकता हूँ, यहाँ तक कि ये मैजिक साउंड भी अब मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और तभी लियो फैंग को यहाँ पे बोलन के होने का एक जगह ट्रेस मिल जाता है, वो काफ़ी खतरनाक जगह होती है। और तभी लियो फैंग कहता है कि मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। ये कह करके वो तुरंत अपनी आँख को खोल के उधर निकल जाता है। और इधर मोरो भी तेज़ी से सीधा उसी लोकेशन की ओर बढ़ रहा होता है जहाँ पे बोलन छुपा होता है, जिस लोकेशन के बारे में लियो फैंग को भी पता चल गया होता है। तभी मोरो अपने आप को पूरी तरीके से इनविजिबल करके नीचे बैठे हुए बॉलन के ऊपर नज़र रख रहा होता है, जहाँ पे बॉलन का काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुका होता है। वो यहाँ पे रिएक्ट भी नहीं कर रहा होता है, जिसे देख करके मोरो कहता है कि यहाँ पे इतना डिमोनिक साउंड वेव रिलीज़ हो रही है, मगर फिर भी यहाँ पे बोरन हिल नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब पूरी तरीके से मारा जा चुका है, तो क्यों ना मैं इसके अंदर अपने वेपन को घुसेड़ के इस काम को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दूं। और जैसे ही ये मरेगा तो मैं इस चैंपियनशिप का नंबर 1 चैंपियन बन जाऊंगा। मैंने तो लियो फैंग को मार दिया है और अपने दूसरे अपोनेंट को भी मारने के लिए जा रहा हूं। ये कह करके वो आगे बढ़ता है और तुरंत अपने इनविजिबल शील्ड को भी हटा देता है और अपने वेपन को निकाल करके कहता है कि बॉलन, मैं आ रहा हूँ तुझे मारने के लिए। और वो एक छलांग लगा करके सीधा बॉलन को मारने के लिए उस पहाड़ी से कूद जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा बॉलन के करीब पहुँच रहा होता है। इधर बॉलन ज़रा सा भी रिएक्ट नहीं करता है, मगर तभी रोंग जून की शॉट बीच में आ जाती है। उस शॉट को देख करके इधर मोरो घबरा जाता है। वो तुरंत अपने हाथ से रोंग जून की शॉट को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कोशिश करने के बाद रोंग जून की शॉट को वो पीछे ढकेल देता है और खुद पीछे आके खड़ा हो जाता है। और तभी उसके सामने यूका आकर के खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे बॉलन को मारने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें पहले से पता था कि बॉलन कहाँ पे है। तभी मोरो कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ बॉलन को चेक करने जा रहा था कि वो जिंदा है या नहीं, मेरा तो यहाँ पे इसे मारने का कोई भी इरादा नहीं था। मगर तभी पीछे से रोंग जून कहता है कि कमीने, पहले तू ये बता कि तूने लियो फैंग के साथ आखिर क्या किया है, क्योंकि तेरी बॉडी पे जो स्क्रैच और वेपन्स के निशान हैं वो लियो फैंग के वेपन के निशान हैं। लियो फैंग आखिर कहाँ पे है? और यहाँ पे मोरो का भांडा फूट चुका होता है, इसलिए वो कहता है कि जब तुम लोगों को पता चल ही चुका है कि मैं ही वो मर्डरर हूँ, तो फिर तुम लोगों से आखिर छुप करके फाइट करने का क्या ही मतलब है, तो क्यों ना अब हम लोग आमने सामने ही बैटल करते हैं। ये सुनकर के रोंग जून अब भड़क चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे मोरो ने उसके दोस्त लियो फैंग को जो चांद से मार दिया था वो पूरी तरीके से तैयार होता है। तभी मोरो इवल से स्माइल देता है और अपनी इनविजिबल शील्ड को पहन के वहां से गायब हो जाता है। और तभी रोंग जून और उका एक साइड में आके खड़े हो जाते हैं और तभी हम मोरो को देखते हैं जो कि उका के पीछे आता है और अपने वेपन को सीधा उसके पेट के अंदर घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से अब उका की जान खतरे में आ चुकी थी। अब इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि उका जिंदा है या मारी जा चुकी है और इस मोरो को आखिर कौन मारेगा।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। और मेरे नए व्यूवर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप सभी लोगों से ये मेरी पर्सनली विनती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।